हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम लाइब्रेरियन। और अगर आप लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप मिस मत करना। इफ़ला, यहाँ से लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स में अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में अपना इम्पोर्टेंस रखती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इफ़ला का फुल फॉर्म क्या है? इफ़ला स्टैंड्स फॉर, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन नंबर बी। इफ़ला क्या है? इफ़ला पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाला जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इफ़ला यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ये पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना पूछता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 30 सितंबर 1927 को। 30 सितंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके स्थापना के समय इसका नाम जो था बस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस था। इसमें इंस्टीट्यूशन जो है 1976 में इंस्टीट्यूशन जो है संस्थान शब्द को भी जोड़ा गया था, ताकि दुनिया भर के पुस्तकालय संस्थान भी इसके सदस्य बन सके। तो ये याद रखना है इम्पॉर्टेंट बात कि इफ़ला जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो पहले नाम था वो स्थापना के समय ये था कि मतलब स्थापना के समय इसका जो नाम था ना, बस एसोसिएशंस ही कहते थे इसको, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसमें इंस्टीट्यूशन शब्द नहीं जोड़ा गया था। इसकी स्थापना 27 इसकी स्थापना जो है 30 सितंबर 1927 को हुई थी। ये लिख लीजिए आप, 30 सितंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 1976 में इसमें जो है इंस्टीट्यूशंस शब्द को भी जोड़ा गया, जिससे ताकि मतलब दुनिया भर के जो भी पुस्तकालय संस्थान है या पुस्तकालय संघ है, इससे इसके सदस्य बन सके। ये इसलिए जोड़ा गया था इंस्टीट्यूशंस शब्द। तो ये याद रखना है कि इसकी स्थापना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1927। और इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा था? ये जो इंस्टीट्यूशन शब्द है ये कब जोड़ा गया था? 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेड इन द ईयर। अभी बताएं ये क्वेश्चन। EMRS 2023 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इफ़ला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी बताएं, 30 सितंबर 1927। 30 सितंबर 1927 में हुई थी। और ये जो इंस्टीट्यूशन शब्द है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, तो इसको 1976 में जोड़ा गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इफ़ला? इफ़ला का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये याद रखना है कि इफ़ला का जो हेडक्वार्टर है वो हेग द नीदरलैंड है। हेग नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड। इफ़ला का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? हेग,
नीदरलैंड। हेग नीदरलैंड। इफ्ला का हेडक्वार्टर पूछेगा तो क्या बताना है? हेग द नीदरलैंड। शुरुआत में इसका मुख्यालय अलग अलग स्थानों पर था, लेकिन 1971 में इफ्ला की अस्थायी जो मुख्यालय थी वो नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित था। नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित था। यह मुख्यालय वहाँ की राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड्स परिसर के अंदर स्थित था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि 1971 से इफ्ला का अस्थायी मुख्यालय जो है नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित था। यह मुख्यालय वहाँ की राष्ट्रीय पुस्तकालय जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड्स है उसके परिसर के अंदर में स्थित था ये इफ्ला। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उस जगह का पहचान करें जहां इफ्ला का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर इफ्ला वाज फर्स्ट फाउंड। तो इफ्ला वाज फर्स्ट फाउंड इन, कहाँ पे फाउंड किया गया था? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, द एडनबर्ग, स्कॉटलैंड। इफ्ला की स्थापना जो है 30 सितंबर 1927 को हुई थी। कहाँ पे? एडनबर्ग, स्कॉटलैंड में हुई थी। एडनबर्ग, स्कॉटलैंड। स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय था वो एडनबर्ग, स्कॉटलैंड था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। बाद में द हेग नीदरलैंड हो गया था। बाद में कहाँ हो गया था? द हेग नीदरलैंड। बाद में कहाँ हो गया था? द हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द इफ्ला वाज रजिस्टर्ड इन द नीदरलैंड इन 1971। इफ्ला वाज रजिस्टर्ड, इफ्ला कब हुआ था रजिस्टर्ड इन द नीदरलैंड? 1971। वर्ष 1971 में इफ्ला की जो नीदरलैंड में आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ था 1971 में आधिकारिक तौर पर? द हेग, द नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इफ्ला डेवलप्ड, ऑप्शन है मार्क 21, यूनिक मार्क, इंटर मार्क, कैन मार्क। तो इफ्ला जो है ने विकसित किया था ये यूनी मार्क। ऑप्शन नंबर सी। इफ्ला द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय मार्क प्रारूपों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1977 में जो है यूनिमार्क यानी यूनिवर्सल मार्क विकसित किया गया था। यूनिवर्सल मार्क विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विश्व पुस्तकालय एवं सूचना कांग्रेस 2023 कब और कहाँ आयोजित की गई थी? वैसे तो ये क्वेश्चन आउटडेटेड हो गया, नहीं पूछा जाएगा, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। यह क्वेश्चन आउटडेटेड है, पुराना है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो है नीदरलैंड में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और यह 88वीं इफ्ला विश्व पुस्तकालय और सूचना कांग्रेस जो है 2023 का जो आयोजन हुआ था रॉटरडैम, नीदरलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। आउटडेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ्ला की वार्षिक बैठक में गठन किया गया था। इफ्ला वॉज फॉर्म्ड इन द एनुअल मीटिंग ऑफ ALA, SLA, FID या यूनेस्को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना है ALA की, इसकी जो स्थापना है इफ्ला वॉज फॉर्म्ड इन द एनुअल मीटिंग ऑफ ALA। आधिकारिक इतिहास के अनुसार ये बता देता हूँ मैं कि इसकी स्थापना जो है यूके की लाइब्रेरी एसोसिएशन
की वार्षिक बैठक में हुई थी, लेकिन सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये दिए गए विकल्पों के अनुसार जो है इसे यूनेस्को या एएलए के सहयोग से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, या तो एएलए होगा या तो फिर यूनेस्को भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व पुस्तकालय और सूचना कांग्रेस नियमित रूप से आयोजित की जाती है। तो विश्व वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस इज रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड बाय इफ्ला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो ये जो वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस है, यह अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हर साल इफ्ला द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इजैक कॉलिन। ये याद रखना है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला, तो इजैक कॉलिन। स्वीडन के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख जो हैं इजैक कॉलिन थे। इनको इफ्ला का पहला अध्यक्ष चुना गया। वैसे ये क्या थे? स्वीडन के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख जो हैं इजैक कॉलिन थे। इन्हीं को इफ्ला का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हु हैज़ डेवलप्ड द गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लॉन्ग टाइम फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ्ला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इफ्ला इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। और ये क्वेश्चन केवीएस 2023 में पूछा गया है। जो भी इफ्ला का प्रोजेक्ट्स है उसको बोल रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने का काम कीजिए। तो पहला है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑथोरिटी डाटा, यानी FRAAD। FRAAD कब आया था प्रोजेक्ट इफ्ला का? 1998 में। 1998 में। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड कब आया था? फंक्शनल रिकॉर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स कब आया था? 2011 में। 2011 या 16 में आया था, कन्फ्यूज़न है, देख लीजिएगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड ये जो है 2011 में आया था। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड कब आया था? 1998 में। एक मिनट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी डाटा, सब्जेक्ट अथॉरिटी डाटा जो है 2010 में आया था। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर ऑथोरिटी डाटा जो है कब आया था? 2010 में। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सब्जेक्ट ऑथोरिटी, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो इसको छोड़ते हैं अभी फ़िलहाल। एक मिनट। अरेंज द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इफ्ला इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, तो इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में दिखाना है। FRAD। FRAD तो आया था 2009 में। ठीक है, 2009 में आया था। FRBR। FRBR कब आया? 1998 में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। FRBRDO कब आया था? ये आया था 2011-16 में। 2011 या 16 में। नेक्स्ट है FRSAD। FRSAD याद नहीं आ रहा है, ये लगभग 2009 या 10 में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? FRBR 1998 में। FRBR 1998 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, फिर ए होगा, BADC हो जाएगा आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BADC। ठीक है,
तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने इफ्ला के करवाए हैं वो लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और आगे भी यही क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कीजिए और अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।